जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आपके लिए भर्ती रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। यदि दोस्तों आपने भी ITI या डिप्लोमा इंजीनियरिंग करी है तो आप भी इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। ऑर्डिनरी फैक्ट्री में वैकेंसी निकली है जो PSU भारत सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है। तो दोस्तों ये वैकेंसी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है या कितने साल के लिए है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भर्ती रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप इलेक्ट्रिशियन, फिटर और वेल्डर ट्रेड से है या टनर ट्रेड से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर निःशुल्क हमारे सारी क्लासेस चल रही है। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या वैकेंसी और कहां पर निकली और टोटल कितनी पोस्ट है। तो आयुष मंत्रालय यानी आयुष निर्माणी तिरुचिल्लुपरी तमिलनाडु, ऑर्डिनरी फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में ये वैकेंसी निकली है ऑर्डिनरी फैक्ट्री की। एडवर्टाइजमेंट जो निकला है हमारा, फिक्स ट्रेन बेस्ड OPT, ये PSU डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग निकली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके इनवाइट होंगे, इंडियन सिटीजन इसको फिल कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक फिक्स्ड टेनर होता है जो वर्क ऑर्डिनरी फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में प्रोवाइड की 1 ईयर के लिए गई, पर इसको उन्होंने क्या है, इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये 1 ईयर के लिए रखते हैं ऑर्डिनरी फैक्ट्री में, पर एक्सटेंड कर देते, बढ़ा देते हैं ये। ठीक है, अब क्या क्या प्रोसेस होती है और क्या चीजें होती है और किसको फॉर्म भरना। तो यहाँ टोटल जो पोस्ट और वैकेंसी है, तो आपको दोस्तों यहाँ टोटल जो वैकेंसी अवेलेबल है उसमें आपको जो पैसा मिलेगा वो 19,900 मिलेगा। पर डीए अप्लीकेबल है आपको, ये सैलरी आपकी DA मिलके 30,845 रुपए आपकी हो जाएगी। यदि आप बेरोजगार है तो भर सकते हो, आप अदर स्टेट से हो तो भी आप भर सकते हो। आपको लग रहा है कि हमारे स्टेट में वैकेंसी नहीं है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों क्या प्रोसेस रहेगी पूरी, तो कौन कौन के लिए वैकेंसी, यदि आप टर्नर, फीटर, ग्राइंडर, मशीनिस्ट, पेंटर, वेल्डर या मैकेनिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रिशियन, मिल राइटर, फिटर या रेफ्रिजरेशन, इन सभी में आपने ITI करा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फिटर के लिए 6 पोस्ट है, फिटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक में 6 पोस्ट है, मशीनिस्ट के लिए 24 पॉइंट, पेंटर के लिए 3 है, वेल्डर के लिए 3 है, ऐसे ही इलेक्ट्रिशियन के लिए हमारी 4 है। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें। दोस्तों यदि आप भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, फीटर ट्रेड या हमारा वेल्डर ट्रेड से हो तो दोस्तों हमारे यहाँ निःशुल्क क्लासेस चल रही है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की, फीटर की और वेल्डर की। तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ये तो टोटल पोस्ट की बात। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए वोकेशनल ट्रेनिंग यानी NCVT से ITI करा होना चाहिए। आप SCVT वाले अप्लाई नहीं करते, स्टेट गवर्नमेंट वाले जिसने NCVT से ITI करा है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो NSC होना चाहिए या NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास ITI होना चाहिए या डिप्लोमा, या तो डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी इन सारी ब्रांचों में, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल, जिसमें आपको अप्लाई करना है। अब वेल्डर पोस्टर के लिए 8वीं 10वीं पास होना आपके लिए जरूरी है, 8वीं या 10th, और आपके पास वही ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। वैसे केमिकल वालों के लिए भी है, वैसे सारे। सर जॉब प्रोफाइल तो टर्नर वाले के लिए CNC मशीन ऑपरेटर की रहेगी, वैसे फीटर वालों के लिए यहाँ सोल्डरिंग, इलेक्ट्रॉनिक केबल सोल्डरिंग के लिए रहेगी, ग्राइंडर वालों के लिए अलग अलग रहेगी, मशीनिस्ट के लिए भी यहाँ HMC और VMC मशीन CNC का रहेगा। वैसे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए केबल कैरिंग आउट द प्रिवेंट CNC मशीन, केबल को किस तरह से ब्रेक डाउन हो रही है या मेंटेन करना है, ठीक है, वो स्विच गेयर, वो सारी सब स्टेशन में आपको किस तरह से फंक्शन मेंटेन करना है, ये आपकी पोस्ट रहेगी। तो सभी के लिए अलग अलग है दोस्तों। एज एप्लीकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो 18 से 35 साल वाला एज लिमिट वाला यहाँ अप्लाई कर सकता है, ठीक है। कौन से हमारा 18 से, फिर से मैं इसको निकालता, हाँ 18 से 35 साल वाला यहाँ अप्लाई कर सकता है। यदि आप PWD हैंडीकैप्ड हो तो 10 साल का आपको छूट है, ST SC वालों को लिए यहाँ पर 5 साल की छूट है, OBC वालों को 3 साल की, और एक्स सर्विसमैन वालों को भी 3 साल की छूट है दोस्तों। क्लियर है, कैसे अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पर जाकर ऑनलाइन आपको इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है। इसकी कोई फीस चार्ज नहीं है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, लास्ट डेट क्या रहेगी आपकी, तो 21/9/2025
इसकी लास्ट डेट जो 21/9 यानी हमारा सितंबर लास्ट डेट रहेगी, पर इन्होंने बोला द ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज डेवलप शुड बी ऑफिटी ऑन द बिफोर 29/9/2025 तक आपका एप्लीकेशन यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, आप ऑफलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर एनवलप में आपको लास्ट अप्लाई करके, या आप ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज द एनवलप शुड बी रीच, उस एप्लीकेशन जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है वो 29 तारीख तक आपको वहां पर जो दिया गया एड्रेस है वहां पर पहुंचाना है। ठीक है, ऑनलाइन तो अप्लाई करना, उसके बाद उसको आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को यहाँ पर एनवलप में फिल करके आपको पहुंचाना 29 तारीख के पहले, यानी 29 सितंबर के पहले। अब यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल जो अप्लाई है उनको कितने दिन की सैलरी मिलेगी, तो ये आपका बेसिक पे रहेगा 30 दिन का, आपको 8 घंटे काम करना है। ठीक है, ये सारा रहेगा 19,900। और अलाउंसेंस जो रहेंगे वो अलग अलग सारी चीजें रहेंगी दोस्तों। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीजें आपको, हाउस रेंट मिलेगा, आपको रहने का यहाँ पर मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ फूड का भी चार्ज इन्होंने जोड़ रखा, आपको फूड का भी एक्स्ट्रा चार्ज मिलेंगे, हाउस रेंट भी मिलेंगे, नाइट ड्यूटी करते हो तो नाइट शिफ्ट का अलग से चार्ज देंगे। तो ये सारी चीज है दोस्तों यहाँ पर, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते कि सर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, क्या प्रोसेस होगी, तो मैं सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ आपको ले जाता हूँ कि कैंडिडेट मेन तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पर, हम इसको ऊपर ही छोड़ा है शायद, सिलेक्शन प्रोसेस, हाँ, मोड ऑफ सिलेक्शन। जो सिलेक्शन है आपके एनसीवीटी, जो आपके आईटीआई है उसके टेस्ट के मार्क पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए हम बुलाया जाएगा, वो ट्रेस टेस्ट के लिए। ट्रेस टेस्ट होने के बाद आपको एक लिस्ट निकलेगी, उसमें क्वालिफाई आपको करा जाएगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के लिए आप कहाँ से तैयारी करें, तो दोस्तों हमारे प्ले लिस्ट में सारी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन स्किल टेस्ट के नाम से वीडियो डली, वहां पर जाकर आप तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे चुका हूं, और यदि आपके कोई माइंड में डाउट है या सवाल है तो आप हमें कमेंट से करिए, तो हम उसका रिप्लाई करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े तो भर्ती रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की रोज 8 बजे निःशुल्क क्लास चलती है, आप उसको देखिएगा। मध्य प्रदेश बिजली विभाग के नाम से प्ले लिस्ट है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया, आपको कोई भी यूट्यूब पे इस तरह से नहीं पढ़ाएगा। तो दोस्तों आप जाकर वीडियो को देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।